हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग आज आरसीसी का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ठीक है ना। आज हम लोग को देखना है बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील, यानी कंक्रीट में हम लोग स्ट्रेस कितना आएगा वो हम लोग देख चुके थे। अब स्टील में कितना स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना, वो देखना। तो सिग्मा एस टी क्या होता है? परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। परमिसिबल क्या होता है? देखिए, आप रोज खा सकते हैं 5 रोटी, कोई बोल दे कि 8 रोटी खाना है, क्या 8 रोटी खाइएगा? नहीं ना, मतलब स्वाद वही रहना चाहिए, नहीं कि स्वाद चेंज हो जाए, ठीक है। तो वही हो गया कि परमिसिबल आपका क्या हो गया, 5 रोटी, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे स्टील में वही केस है कि स्टील कितना ले सकता है। मान लो स्टील का क्षमता है 5 किलो न्यूटन लेने का, आप उसको दे दीजिएगा 10 किलो न्यूटन, क्या वो झेल पाएगा? नहीं ना। तो ये परमिट करता है, वही इसमें स्ट्रेस परमिट करता है, उसे क्या बोलते हैं? परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। तो स्टील यहाँ पे 2 प्रकार के हम लोग डिस्कशन करते हैं और ऐसे होता है, लेकिन अभी 2 को फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हम लोग डिजाइन में, ठीक है ना। तो फर्स्ट है माइल्ड स्टील, सेकेंड एच बाई एस टी बार। एच बाई एस टी बार क्या है? तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेड बार। एच बाई एस टी का मतलब होगा हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेड बार, ठीक है ना। इसका कितना होता है? एफी 410 और इसका एफी 250, ठीक है ना। तो सिग्मा एस टी हमको निकालना है, तो सिग्मा एस टी कैसे निकलेगा? तो देखो 2 कंडीशन में सिग्मा एस टी यहाँ कोड में दिया हुआ है, ठीक है ना। कोड हम लोग कौन यूज करते हैं? तो कोड यूज करते हैं IS 456 2000, ठीक है। कोड में दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या है कि अगर आपका डायमीटर, किसका? स्टील का डायमीटर है 20 mm से ज्यादा, ठीक है ना। 20 mm से ज्यादा है तो माइल्ड स्टील कौन सा होगा? माइल्ड स्टील का सिग्मा एस टी किसमें? न्यूटन पर mm स्क्वायर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा पास्कल, ठीक है ना। तो 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब डायमीटर आपका ग्रेटर कितना है? जब डायमीटर आपका ग्रेटर देन 20 मीटर है, जब डायमीटर लेस देन 20 मीटर तो कितना होगा सिग्मा एस टी? 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो डायमीटर यहाँ पर ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डायमीटर ग्रेटर देन दिया हुआ है कि लेस देन दिया हुआ है 20 mm, ठीक है ना। तो उसके अनुसार हम लोग क्या सिग्मा एस टी लेंगे, ठीक है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कब आता है? कब आता है कंप्रेसिव स्ट्रेस? कंप्रेसिव स्ट्रेस कॉलम के केस में आता है, स्टील में आता है कि ना? आता है ना। जैसे मेरा कॉलम हुआ तो कॉलम क्या कंप्रेशन लेता है ना, और लेता है कि नहीं? कंप्रेशन लेता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टील दिए हैं ना, यहाँ पे स्टील दिए हैं, तो स्टील यहाँ पे क्या लेगा? कंप्रेसिव लोड लेगा। तो उस वक्त एपी 250 का वैल्यू सिग्मा एस टी जो लेंगे ना, परमिसिबल स्ट्रेस कितना लेंगे? 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि 130 मेगापास्कल लेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस माइल्ड स्टील का, ठीक है। और एच बाई एस टी बार का 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। सिग्मा एस टी लेंगे परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। और जब डायमीटर बड़ा हो या छोटा हो कुछ भी रहे तो क्या लेना है? एफी 415 यानी एफी 410, किसका? एच बाई एस टी बोलो, एच बाई एस टी बार बोलो, ये एफी 415, सॉरी एफी 410, ठीक है ना। एफी 410 होता है, तो उसका सिग्मा एस टी कितना लेना है? 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेना, ठीक है ना। तो इसमें तब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, माने कि सिग्मा सीबीसी हम बता चुके थे, सिग्मा सीबीसी, ठीक है ना। सिग्मा सीबीसी कैसे निकालते हैं? FCK/3। सही तरीका नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट है, ठीक है ना। ये अप्रोक्सीमेट है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में कितना लेके चलते हैं? डब्ल्यूएसएन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेके चलते हैं? 3 लेके चलते हैं।
तो जितना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा सिग्मा CBC आ जाएगा। सिग्मा CBC क्या है? तो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है ना? क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। ओके, चलिए ठीक है। अब कुछ कवर हमको पढ़ना है, क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर। तो क्लियर कवर हम लोग पढ़ लेंगे तो इफेक्टिव कवर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो पहले तो हमको जानना हो कवर, इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर किसको बोलेंगे। तो देखिए बताते हैं, इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर किसको बोलते हैं। ये क्लियर है ना? क्लियर है मतलब समझने में क्लियर, इसे तो नहीं समझने में और क्लियर हो जाता है। चलिए ठीक है। तो इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर किसको बोलेंगे अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है? याद रखिएगा कि माइल्ड स्टील के केस में सिग्मा स्टील कितना लेते हैं जब डायमीटर लेस देन 20 mm और डायमीटर ग्रेटर देन 20 mm हो तो, और H/SD बार हो तो क्या होगा, ठीक है ना? तो अब देखो, जैसे मैं ए सेक्शन देता हूँ, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम देखता हूँ, ये क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। अब क्रॉस सेक्शन क्या है, अभी इसके बाद में फिगर बनाऊंगा क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ठीक है ना? तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे स्टील प्रोवाइड किए हैं, क्या किए हैं प्रोवाइड, स्टील हम दिए हैं। तो स्टील दिए हैं तो इतना छोड़ के दिए हैं ना, दिए हैं कि नहीं इतना छोड़ के, तो इतना छोड़ के दिए हैं कि इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्लियर कवर बोलते हैं। जब स्टील के इन पॉइंट टू इन पॉइंट ऑफ कंक्रीट, ये क्या हो गया मेरा क्लियर कवर, क्लियर कवर, ठीक है ना? क्या हो गया क्लियर कवर। अगर इसके सेंटर से हम ले लिए तो, हम स्टील के सेंटर से ले लिए तो क्या हो गया मेरा इफेक्टिव कवर, क्या हो जाएगा इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर, ठीक ना? क्या हो जाएगा मेरा इफेक्टिव कवर होगा कब, जब स्टील के सेंटर से और एंड पॉइंट यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ कंक्रीट का बीच का दूरी मेरा क्या हो जाएगा इफेक्टिव कवर, होगा कि नहीं होगा ना? और ये मेरा क्या हो जाएगा क्लियर कवर। तो यही क्लियर कवर हम लोग कितना यूज करते हैं वो हमको पढ़ना है। ये दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, ठीक है? तो माइल्ड कंडीशन और मॉडरेट कंडीशन और सीवियर और नॉन सीवियर सब क्या है, ठीक है? तो मैं अभी बताता हूँ कि माइल्ड कंडीशन में क्लियर कवर कितना लेना है 20 mm में है सब, किसमें mm में, ठीक ना? कंफ्यूजन नहीं होना, सब mm में है। चलिए mm में है। तब माइल्ड कंडीशन कब होगा, माइल्ड कंडीशन में कहने का अर्थ ये है, जैसे देखिए हमने घर बनाया, ठीक है? इसका घर बनाया हमने, चलिए ये मैं क्या दिया यहाँ पे कॉलम दिया, ये सब कॉलम है, ठीक है ना? तो अंदर में इस घर के अंदर में ये सब जो यूज हुआ ना, ये सब को कहेंगे माइल्ड कंडीशन, मतलब जो इसमें क्या है ढका हो, अंदरूनी पार्ट हो, तो क्या कहेंगे माइल्ड कंडीशन। तो माइल्ड कंडीशन में देखो कवर हमको क्यों देते हैं, आखिर क्या कवर देने का मेरा उपयोग है, कवर क्यों हम देंगे, इसी दे देंगे बिना कोई मतलब के कवर नहीं, कोई तरीका हो ना, कोई इसे सेफ करता हो कवर सेफ्टी के लिए। तो देखिए इन्वायरमेंट से सेफ्टी के लिए हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कभी अम्लीय वर्षा हो जाता है या कहीं ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, कहीं नमी ज़्यादा है, कहीं सी वाटर है, कहीं इनक्लाइन है, कुछ भी है, मतलब इन्वायरमेंट में कुछ भी हो सकता है ना, तो उसी से बचने के लिए हम लोग क्या देते हैं कवर देते हैं, क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना? तो माइल्ड कंडीशन में सबसे कम कवर देंगे, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, वहाँ पे इन्वायरमेंट ज़्यादा अटैक करेगा नहीं हमारा स्टील पे, तो कवर हम कम देंगे तो ही मेरा काम चल जाएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए माइल्ड कंडीशन में कवर क्या कम देते हैं, मतलब अंदर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है
ये घर है ना, घर के अंदर का स्ट्रक्चर जो भी बनाएंगे कॉलम, अंदर वाला, घर के अंदर वाला कॉलम, बाहर वाला नहीं, जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल वाला नहीं, ठीक ना, एक्सटर्नल वाला माइंड नहीं हुआ, अंदर वाला माइंड हुआ, ठीक है। तो घर के अंदर वाला जो हम लोग डिजाइन करेंगे कॉलम या और एनी पार्ट, बीम वगैरह, तो उसमें हम क्या देंगे, कवर कितना देंगे, 20 mm देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 20 mm हम दे दिया, माइल्ड कंडीशन कितना दिया, 20 mm, ठीक है। मॉडरेट कंडीशन, ठीक है, तो मॉडरेट कंडीशन क्या है, जहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हो, ठीक है ना, वो क्या हो गया मेरा मॉडरेट कंडीशन। अब एक्सपोजर ये बाहर वाला है, एक्सटर्नल बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो एक्सटर्नल में हम लोग कवर देंगे, क्या तो बारिश होगा तो क्या अंदर वाला भीग जाएगा, अंदर वाला नहीं ना भीगेगा, जब तक छत में क्रैक व्रैक नहीं आ जाए, उसमें क्रैकिंग कुछ नहीं आए तो अंदर में वाटर आएगा, है ना। तो एक्सटर्नल का मतलब बिल्डिंग का एक्सटर्नल पार्ट में कवर हम लोग जो देते हैं क्या मॉडरेट होता है। मॉडरेट कंडीशन का क्या अर्थ है कि हल्के फुल्के बारिश, जहाँ नमी बहुत कम हो, थोड़ा सा मॉडरेट, ठीक है ना, हल्का फुल्का वहाँ पे नमी मौजूद हो, तो वहाँ पे हम लोग क्लियर कवर कितना प्रोवाइड करेंगे, 30 mm, ठीक है ना, 30 mm। अब सीवियर कंडीशन, सीवियर का अर्थ क्या है, अब जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं बिल्डिंग में जो मटेरियल स्टील प्रोवाइड करूँगा उसमें कवर थोड़ा ज़्यादा दूंगा, देंगे कि नहीं कवर ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि अफेक्ट ना करे, ठीक है, स्टील को अफेक्ट ना करे, ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या कवर ज़्यादा देते हैं, कितना 50 mm, सीवियर कंडीशन 45 mm देते हैं, ठीक है ना। सीवियर कंडीशन में जहाँ बारिश ज़्यादा हो, जैसे चिरापुंजी हिमाचल प्रदेश, इस सब में क्या कवर ज़्यादा होगा, वहाँ पे डिजाइन करने जाओगे ना तुम, इंजीनियर है जैसे सिविल इंजीनियर, तो वहाँ पे क्या कवर ज़्यादा दोगे अपेक्षा तो बिहार के अच्छा, यहाँ पे बिहार में उत्तरी बिहार में नहीं दोगे कवर ज़्यादा, हो सकता है बारिश वहाँ ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या कवर ज़्यादा पड़ेगा। वेरी सीवियर कंडीशन क्या, अब तुम्हारा स्ट्रक्चर वाटर में डूबा रहे तो उस वक्त क्या हो जाएगा तुम्हारा वेरी सीवियर कंडीशन, ठीक है ना, कि जहाँ पे हम क्या विदाउट थोड़ा मोटा अगर सी वाटर वहाँ पे चल सकता है, सी वाटर में थोड़ा सा आ जाए इन्वायरमेंट के द्वारा तो चलेगा, लेकिन सिंपल वाटर, नॉर्मल वाटर में मेरा स्ट्रक्चर डूबा हुआ तो उस वक्त कवर क्या देंगे 50 में, ठीक है ना। कॉलम में डिजाइन करूँगा फुटिंग कितना का 50 का, ठीक है ना, कितना करो 50 में, ठीक है। अब एक्सपोजर कंडीशन क्या होगा, एक्सपोजर कंडीशन यही होगा कि आप मतलब अपना स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं नियरेस्ट अबाउट सी वाटर, यानी सी के नज़दीक हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग को बना रहे हैं या कोई स्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, जैसे यहाँ हो गया दुबई हो गया, वहाँ पे देखो कवर जो वहाँ पे पड़ेगा ना 75 mm का पड़ेगा, फाउंडेशन जो नीचे बनेगा ना थोड़ी वो कितना का बनेगा 75 mm, वहाँ पे क्लियर कवर ज़्यादा देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि एक्सपोजर कंडीशन है, वहाँ सी वाटर मौजूद है, तो सी वाटर क्या ज़्यादा इफेक्ट करता है, स्टील को ज़्यादा इफेक्ट करता है ना जी, उसमें क्या जंग ज़्यादा लगेगा, इरोजन इसमें उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब कवर हम लोग कर चुके हैं। अब देखो सेक्शन पढ़ते हैं थोड़ा सा, सेक्शन ऑफ अ बीम, ठीक है, बीम का सेक्शन थोड़ा सा देखते हैं कैसा होता है सेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे हम बनाए थे वो सेक्शन ही बनाए थे, ठीक है ना, हाँ। तो बीम का सेक्शन कैसा हो, मैं थोड़ा 3D बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो चल नहीं रहा, चल रहा, चल
ठीक है, ये मेरा क्या है, बीम है, बीम का पार्ट है, ठीक है ना। तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन में देखो इसमें दिखाता हूँ कौन कटिंग करती है, ये क्रॉस सेक्शन कटिंग करेगा, ठीक है ना। यही वाला हम पोर्शन दिखाए थे, ठीक है ना, यही पोर्शन दिखाए थे वहाँ पे रेक्टेंगल इसका कट करने के बाद, तो ऐसा कट करने के बाद बने हैं सेक्शन, यही सेक्शन हम दिखाए थे, ठीक है ना, यही सेक्शन दिखाए थे, ठीक है। तो देखो टॉप मोस्ट फाइबर है, ठीक है ना, कंक्रीट का, तो इस पे स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना, इस पे स्ट्रेस क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। चलो यहाँ पे स्ट्रेस क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस थोड़ा घटेगा कि नहीं, और ऊपर में हम टॉप मोस्ट फाइबर पे कंप्रेशन दे रहे हैं, तो नीचे मटेरियल जाएंगे तो थोड़ा घटेगा। तो चलो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस घटेगा। 3D में है, 3D में स्ट्रक्चर, ठीक है ना, पर देखो ऊपर स्ट्रेस लग रहा है मैक्सिमम, यहाँ कम लग रहा है, और यहाँ कुछ न्यूट्रल एक्सिस होगा। न्यूट्रल एक्सिस से अवगत हम लोग हो चुके हैं, न्यूट्रल एक्सिस से अवगत हो चुके हैं ना, क्या कि टेंशन और कंप्रेशन जहाँ पे आ जाए वहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं आ जाए, न्यूट्रल जयपुर एक्सिस न्यूट्रल हो, यानी टेम्परेचर ना हो ना टेंशन हो, यानी दोनों इक्वल हो, ना कंप्रेशन हो ना टेंशन हो, तो यहाँ पे क्या उसको बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस। तब यहाँ पे एक ऐसा जोन आएगा, ठीक है ना, एक ऐसा जोन आएगा, ठीक है, एक मेरा ऐसा जोन आएगा जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा होगा, न कंप्रेशन और न टेंशन। ये क्या है, टेंशन लग रहा है, यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन लग रहा है, ठीक है ना, क्या लग रहा है, कंप्रेशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ घटते जाएगा कंप्रेशन न्यूट्रल एक्सिस पे, यहाँ पे क्या टेंशन बढ़ता स्टार्ट करेगा, टेंशन नीचे, टेंशन नीचे आता है ना, कल ही बताए थे कि मुझसे दबा रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो नीचे क्या आएगा, टेंशन, ऊपर में कंप्रेशन, ठीक है ना, तो कंप्रेशन घटता जाएगा, कहीं घट के 0 होगा, अब वहाँ से क्या स्टार्ट करेगा, टेंशन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, टेंशन, ठीक है ना, टेंशन स्टार्ट हो गया। तो यही मेरा क्या है, ये स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है ना, स्ट्रेस डायग्राम। और ये सेक्शन है मेरा क्रॉस सेक्शन। चलो तो ये क्रॉस सेक्शन को हम थोड़ा यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन, ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है मेरा, ठीक है ना, इसी को हम दिखाएंगे, इसी को हमें अब दिखाते जाएंगे, बार बार बीम नहीं बनाएंगे, यही मेरा क्रॉस सेक्शन है। तो जहाँ भी हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे ये वाला, समझ जाना यही कटिंग पोर्शन है, ठीक है ना। तो कटिंग पोर्शन है, तो कटिंग पोर्शन में क्या हुआ, अरे नीचे यहाँ स्टील दिए हैं ना, टेंशन जोन में स्टील दिए हैं कि नहीं, यहाँ पे स्टील प्रोवाइड किए ना, टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड किए हैं, तो वही हमको दिखाना है। इस सेक्शन में कहाँ होगा, यहाँ पे होगा ना स्टील, ये यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा ये सेक्शन, ठीक है, ड्राइंग खराब है, ठीक है ना, यही मेरा सेक्शन होगा। तो यहाँ कहीं स्टील आ रहा होगा, स्टील आ रहा होगा ना, बोलो स्टील आ रहा होगा, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। अब बोलोगे तुम कि ए सर आपने तो बताया था कि एजम्पशन में कि मटेरियल शुड भी क्या होना चाहिए, होमोजीनियस, तो कि होमोजीनियस है, और बोलो होमोजीनियस है, कंक्रीट है, होमोजीनियस नहीं ना बना, तब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। तो होमोजीनियस बनाने में सबसे ज़्यादा रोल किसको रहता है, मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो क्या है, मॉडुलर रेशियो प्रीवियस क्लास में बता चुके थे क्या होता है। मॉडुलर रेशियो, डिजाइन मॉडुलर रेशियो क्या होता है, 280/3 सिग्मा सीरीज, ठीक है, ये मॉडुलर रेशियो होता है। तो देखो अब जितना स्टील है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंक्रीट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाता है, होमोजीनियस हो जाएगा, हो कि नहीं। अरे जितना यहाँ पे स्टील है उसको
इसको हम कंक्रीट में कन्वर्ट कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, होमोजेनियस हो जाएगा। तो लो इसको कान खींच दिए, मैंने इसको कान खींच दिए, कान खींच दिए तो इस कान का कुछ एरिया तो होगा ना, कान खींच दिए हैं इसका तो कुछ इसका एरिया बढ़ गया ना, उधर कितना एरिया होगा निकालना होगा। और कान खींच दिए तो ये हटाना पड़ेगा कान के बदले में, कान हटाएंगे कब, अभी रहने दो, ठीक है। अब कब हटाएंगे, देखो अब देखो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं AST, मतलब AST का नाम क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है ना। ASC एरिया ऑफ कंक्रीट, AC एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हम इसको कंक्रीट में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो M से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, M से। M क्या है, हमारा मॉडुलर रेशियो, ठीक है ना, डिजाइन मॉडुलर रेशियो, ठीक है ना। तो मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसके बदले में हम क्या दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये स्टील पे जाकर हम ये प्रोवाइड करेंगे ना। तो अब मेरा यहाँ कितना एरिया बचा, अब एरिया मेरा यहाँ कितना बचा, पहले क्या था M इंटू AST, ठीक है ना। तो इसमें से हम कितना घटा देंगे, AST घटा देंगे। अरे ये कंक्रीट का है यहाँ पे एरिया, हम कंक्रीट यहाँ पे स्थापित करना चाह रहे हैं तो स्टील रिमूव करेंगे तब ना। और स्टील का एरिया कितना, AST मल्टीप्लाई कर दिए ना, ये एरिया ऑफ कंक्रीट हो गया। नहीं समझ देना कि स्टील बच गया, नहीं, अभी एरिया ऑफ कंक्रीट हो गया MST, ठीक ना, क्या हो गया। तो ये किसमें, कंक्रीट में कन्वर्ट हो गया। तो रिमूविंग एरिया, क्या रिमूविंग एरिया, M इंटू AST, ये क्या है, रिमूविंग एरिया, ठीक है ना। रिमूविंग एरिया, ठीक है ना। तो क्या AST कॉमन ले लेते हैं, तो M माइनस 1 इंटू AST, अरे हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, M इंटू AST माइनस ये रिमूविंग एरिया हो गया। चलिए अब कान खींच दीजिए इसको, अब कान खींच दिए हैं तब इसको हटा दीजिए इसको, इसके जगह पे कितना लिखेंगे, ये M इंटू AST का एरिया यहाँ पे बचा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम जब भी सेक्शन बनाएंगे ना, जब भी हम यहाँ पे सेक्शन बनाएंगे तो कंक्रीट देंगे, तो कंक्रीट कितना से हम वहाँ पर रिप्लेस करेंगे, देखिए M इंटू AST से, तो M इंटू AST से कंक्रीट रिप्लेस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस हो गया मेरा, ठीक है ना। और ये पूरा कंक्रीट हो गया, इधर इतना कंक्रीट का एरिया बचा ना, M इंटू AST, ये पूरा कंक्रीट हो गया, ये भी कंक्रीट है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब कान खींचने से पहले थोड़ा सा देखते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। कान खींचने से इसका पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना, कि कुछ इसमें जब डेप्थ उठता है कैसे क्या निकलता है, ठीक है ना। एक्चुअल डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कितना होता है, ठीक है ना, वो सब निकालना है हम लोग का, मेनली वही फोकस है कि न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कैसे निकालते हैं। तो क्या बताए थे, इफेक्टिव कवर बताए थे ना, इफेक्टिव कवर, तो एक होता है इफेक्टिव डेप्थ। मान लीजिए इस सेक्शन है, मतलब इसका डेप्थ क्या है, इसका डेप्थ है तुम्हारा कैपिटल D है, अब इसका विड्थ कितना है, स्मॉल b है, ठीक है। लेंथ L है तो लेंथ से मतलब नहीं, अभी इसका विड्थ कितना b है, अब इसका डेप्थ d है, ठीक है। तो अगर स्मॉल d लिखते हैं तो स्मॉल d क्या होता है, देखिए स्मॉल d क्या होता है, स्मॉल d होता है इफेक्टिव डेप्थ होता है, स्मॉल d क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ। अभी कैसे निकलता है, इफेक्टिव डेप्थ तो दी है लेकिन कैसे आप कैसे दे दिए, इसका मीनिंग कुछ होगा ना इफेक्टिव डेप्थ का। तो इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकलता है, तो टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर,
दिस इज कॉल्ड डी, ठीक है ना। टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव डेप्थ, मतलब सॉरी इफेक्टिव डेप्थ हमको निकालना, तो टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर से हम लोग अवगत हो चुके हैं, इफेक्टिव कवर से अवगत हो चुके हैं ना। क्या होता है कि सर यहाँ से जो दूरी होगा एक्सट्रीम कंडीशन, यहाँ से ठीक है ना, बॉटम, यहाँ से सबसे टॉप मोस्ट, बॉटम मोस्ट फाइबर से सेंटर ऑफ स्टील का जो दूरी होगा वही मेरा क्या होगा, इफेक्टिव कवर। तो टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर हम घटा देंगे। मान लीजिए कि माइल्ड कंडीशन लिए है, तो माइल्ड कंडीशन में इफेक्टिव कवर कितना होता है, क्लियर कवर कितना होता है, 20 mm। चलो इसको निकाल के दिखाई देते हैं। मान लेते हैं टोटल डेप्थ क्या है, टोटल डेप्थ कितना है, 400 है, ठीक है ना। और माइल्ड कंडीशन में लिए हैं, माइल्ड कंडीशन में लिए हैं, तो माइल्ड कंडीशन में कवर कितना होगा, क्लियर कवर कितना होगा, यहाँ से क्लियर कवर होता है, ठीक है। तो क्लियर कवर 20 mm, ठीक है। और ये स्टील हम जो लिए हैं ना, ये स्टील लिए हैं, ये भी है क्या 20 mm का। अरे कहने का अर्थ है कि मेरा डाया है जो स्टील का कितना का है, 20 mm का, ठीक है ना। कितना का, 20 mm का। तो डेप्थ में जो निकालूंगा वो कितना हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, तो कैपिटल डी कितना दिया होगा, 400। चलिए 400 में से क्या घटाना है, इफेक्टिव डेप्थ में घटाना है। चलिए इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव कवर घटाना है ना। देखो डेप्थ कहाँ से, टोटल डेप्थ यहाँ से है ना, अरे टोटल डेप्थ यहाँ से है ना, तो हमको क्या इफेक्टिव डेप्थ घटाना है ना। इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा, 20 है, क्लियर डेप्थ है, ये दूरी कितना है, 20 कितना है, इसका रेडियस हो जाएगा ना। अरे इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस के बराबर होगा कि नहीं, ये दूरी रेडियस के बराबर होगा ना। अरे ये बोला तो कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि क्या है डायमीटर कितना, 20 है, 20 है ना डायमीटर, इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 20 माइनस, सॉरी 400 माइनस 10, 400 माइनस ये इतना, ये कवर कितना दिया हुआ, माइल्ड कंडीशन में कवर कितना दिया हुआ, 20 माइनस 10, कौन ये वाला 10, ठीक है ना, ये 20 और ये 10, टोटल घटाएंगे ना, टोटल घटाएंगे ना, इफेक्टिव में निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 30 घटा दो तो 370। यही 370 में क्या हो गया आपका, 370 में आपका 370 में क्या हो गया आपका, इफेक्टिव डेप्थ हो गया, ठीक ना, इफेक्टिव डेप्थ हो गया 370 में। तो ये सब हम डिजाइन में निकालेंगे ना, डिजाइन करने में मेरा काम आता है कौन, इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ, विड्थ ऑफ कंक्रीट, ये सब क्या है, ये सब सेक्शन का साइज है, मतलब जो दिया हुआ है वो सबका सेक्शन का साइज, ठीक है कि कितना डेप्थ है। और क्वेश्चन में अगर बोल दे कि इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ था, ये सब करने के तरीके कोई तुक है, ये सब क्यों करेंगे, अगर इफेक्टिव डेप्थ रहेगा तो सीधा डिजाइन पे जाएंगे। लेकिन अगर बोल दिया कि टोटल डेप्थ था तो निकालना पड़ेगा ना, कुछ भी पूछ सकता है ना। चलिए अब देखिए, अब इस सेक्शन में हम टोटल इफेक्टिव डेप्थ देखिए। अब हमारा काम क्या है, न्यूट्रल एक्सिस का कैलकुलेशन करना। क्या करना, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस तो हम लोग जान ही चुके हैं, क्या होता है, जहां पे क्या होता है, जहां पे क्या कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन हो जाता है, तो क्या हो जाता है न्यूट्रल एक्सिस। अब स्ट्रेस डायग्राम थोड़ा इसका बना दें, ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। अब देखो, अब इसको हटा दो, अब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या दोगे, m इंटू एस टी, क्या हो गया, m इंटू एस टी का एरिया है, ठीक है ना। तो अब इसका स्ट्रेस डायग्राम जो बनाएंगे ना, इस तरह से यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, फिर घटते घटते जीरो होगा कि नहीं, अरे होगा ना जीरो, या
होगा होगा जीरो होगा जीरो, ठीक है, जीरो होगा, ठीक है। ये क्या होगा सिग्मा सीबीसी, और ये क्या इसका नाम दे दिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कहाँ से टॉपमोस्ट फाइबर से डेप्थ कितना है न्यूट्रल एक्सिस का वो हमको कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। इसका नाम देते हैं एक्सी, क्या है ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कहाँ से टॉपमोस्ट फाइबर से, ठीक है। इसका स्ट्रेस डायग्राम इस प्रकार से होता है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होता है सिग्मा एसटी, जो अभी बताए थे, ये क्या होता है सिग्मा एसटी जो अभी बताए थे, क्या परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, सिग्मा सीबी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से टॉपमोस्ट टोटल डेप्थ होगा कि नहीं यार, इफेक्टिव डेप्थ, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ निकाला पाए चुके हैं, ठीक है ना। अब ये होमोजेनियस हम इसको बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखो एरिया तो एम से मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन सिग्मा एस टी में एम से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया होमोजेनियस हो गया, स्ट्रेस इन कंक्रीट ये आ गया, ठीक ना, टेंसाइल स्ट्रेस आ गया, ठीक है। चलो अब देखो ये ट्रायंगल सिमिलर है ना, अरे सिमिलर है यार, ये ट्रायंगल सिमिलर है तो दो कंडीशन से हम यहाँ निकाल सकते हैं सिमिलरिटी से, एक tan थीटा मान के, क्या tan थीटा मान के, तो ये अब कितना हो गया एक्स हो गया, तो ये अब कितना बचा, अरे कितना बचा, टोटल d है, d से में से x घटा देंगे तो ये डेप्थ बचेगा ना, इसको क्या नाम दें d माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा ना। चलो तो ये कितना हो गया d माइनस एक्स डेप्थ हो गया, ठीक है। अब सिमिलर ट्रायंगल का कंडीशन यूज करेंगे, एक बार tan थीटा निकालेंगे तो वही आएगा, दो मेथड से यहाँ पे तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, एक सिमिलर ट्रायंगल लगा के और एक क्या करके, एक सिमिलर ट्रायंगल से और एक बार tan थीटा लेके, tan थीटा कैसे होता है, tan थीटा क्या होता है लंब अपॉन आधार, लंब बटा आधार tan थीटा, चलो VG कौन है, VG कौन है tan थीटा, चलिए भाई दोनों से हम करते हैं, चलिए सिमिलर ट्रायंगल से, तो सिमिलर ट्रायंगल का क्या कंडीशन है कि ये वाला लेंथ लीजिए अभी लेंथ लीजिए, रेशियो क्या होगा दोनों का, ये लेंथ लीजिए अभी लेंथ रेशियो क्या होगा बराबर होगा, सिमिलर का यही कंडीशन है कि दोनों सिमिलर है तो उसका रेशियो लेके विड्थ लेंथ का रेशियो लीजिए, दोनों का सिमिलर है तो बराबर आना चाहिए, तो वही हम करते हैं सिग्मा सीबीसी अपॉन एक्स सी, और दिस इज इक्वल टू सिग्मा एस टी अपॉन एम, इसके बराबर ये डेप्थ के रेशियो बराबर d माइनस एक्स की बराबर, अरे होगा कि नहीं सिमिलर की कंडीशन में होगा ना, सिमिलर कंडीशन इसका विड्थ और डेप्थ का रेशियो बराबर आना चाहिए दोनों का, तब ना सिमिलर होगा, अदरवाइज सिमिलर नहीं होगा। तो सिमिलर की वही कंडीशन हम यूज किए कि विड्थ का रेशियो, ये विड्थ हो गया और ये डेप्थ हो गया, तो उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, तो ऊपर वाला के निकाले, ये अब नीचे वाला के निकाल रहे हैं, तो इसका विड्थ कितना है सिग्मा एस टी अपॉन डेप्थ कितना बचा d माइनस एक्स बचा कि नहीं, अरे बोलो बचा ना, चलो बच गया, तो वे किया सिग्मा सीबीसी अपॉन एक्स, ये तो आ गया मेरा क्या सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन, सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन से, चलो ठीक है। अब एक बार tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, हम एक बार ऊपर से tan थीटा निकालेंगे, हम एक बार ऊपर से tan थीटा निकालेंगे, एक बार नीचे से tan थीटा निकालेंगे, ठीक है ना। चलो एक बार ऊपर से निकालते हैं, क्या सिग्मा सीबीसी अपॉन क्या है एक्स, अरे होगा कि नहीं tan थीटा, लंब कोण भाग एंगल के सामने वाला क्या होता है लंब हो जाता है, तो tan थीटा यहाँ से निकल गया,
क्या सिग्मा CBC अपॉन XC। अब नीचे से निकालेंगे tan थीटा, तो नीचे से tan थीटा निकालिए, क्या हो जाएगा, ये हो गया तो क्या, अरे लंब हो गया ना, ये एंगल के सामने वाला लंब ये आधार। चलिए क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है ना यार, 90 डिग्री यहाँ पे सबटेंड होता है आधार। चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा ST अपॉन m डेप्थ d माइनस XC। आया ना भाई, आया कि नहीं आया ना। अब थीटा दोनों का tan थीटा सेम में है, ये भी tan थीटा ये भी tan थीटा, तो इसे लिख सकते हैं ना tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं ना सिग्मा CBC अपॉन XC, होगा ना, अरे होगा कि नहीं। तब देखो क्यों हमेशा निकाले, ये बैलेंसिंग कंडीशन है, ये क्या है बैलेंसिंग कंडीशन है, वहाँ पे अप्लाई मोमेंट नहीं अभी लग रहा है कि मेरा सेक्शन बैलेंस है, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा, कितना स्ट्रेस झेलेगा, कितना मोमेंट को रजिस्ट कर सकता है, वो हम देखेंगे। बैलेंसिंग कंडीशन पे बात कर रहे हैं, फिर आएंगे सिंगली रेनफोर्स में डबली रेनफोर्स, ठीक है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं अभी बैलेंसिंग कंडीशन पे, लिखो किसके बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है ना। बैलेंसिंग कंडीशन पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कुछ नहीं है अभी अलग बैलेंसिंग पर है। तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, अब देखो सिग्मा CB दिया रहेगा, बोलो कैसे दिया रहेगा सर, तो कुछ ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेगा ना, M30 M25 M60 कुछ भी तो रहेगा, तो उसे सिग्मा CB निकालेंगे। अब स्टील का भी तो ग्रेड दिया रहेगा कि कौन सा हम स्टील यूज कर रहे हैं, बाइल स्टील S/ST बार कौन से यूज कर रहे हैं, तो हम वहां से दिया दे दिया और डेप्थ भी दे दिया, इफेक्टिव डेप्थ भी दे दिया, तो आप न्यूट्रल एक्सिस नहीं निकाल सकते यहाँ से, अरे निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या एम भी देने की जरूरत है, बोलो एम भी देने की जरूरत है, अरे नहीं एम सिग्मा CBC दे दिया ना, तो एम भी निकल गया, कैसे, तो ये यार डिजाइन मॉडुलर रेशियो क्या 280/3 सिग्मा CBC होता है कि नहीं, 280/3 सिग्मा CBC होता है कि नहीं, डिजाइन मॉडुलर रेशियो होता है ना। तो ये मेरा हो गया क्या, ये तो दे दिया ना, अरे निकल गया कि नहीं। चलिए तो यहाँ से आप XC फाइंड कर सकते हैं, ये भी आपका क्या हो गया, XC क्या है यहाँ पे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्या है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो कि यही हमको फाइंड करना था, ठीक है ना। तो ये स्टार मार्क करके फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना। ये स्टार मार्क फॉर्मूला है कि सिग्मा CBC, अभी इसकी बात करेंगे, ठीक है ना, इसकी अभी चर्चा करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा चल जाएगा, तो अभी इतने रखते हैं, ठीक है ना। क्या है सिग्मा CBC अपॉन XC, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन M अपॉन D माइनस XC, यही इसी को याद रखना, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, क्या मॉडिफाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इधर उधर जो एम है तो नीचे डिवाइड करते हैं, तो सिग्मा CBC अपॉन XC इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन M इंटू D माइनस XC, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं। इसी से हमको क्या निकाल लेना है, XC निकाल लेना है, तो XC क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो आज का यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम निकाल लिए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और पढ़ाई करिए मुझसे, ठीक है। कोई दिक्कत आता है पूछिए, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।